एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मुझे रात में ख्याल आया था कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद जब आपका कांटेक्ट हुआ और आप लोगों की अगर मुलाकात हुई तो फिर कैसे होगी, यानी कि क्या फीलिंग्स होंगी आपकी एक दूसरे के टूवर्ड्स। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद जब आप दोनों दोबारा मिलेंगे, जब कांटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी वाइब्स आ रही हैं कि कोई लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे और उनका आपस में कांटेक्ट हो गया है, या फिर नए साल की ग्रीटिंग्स एक दूसरे को भेज देंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का रिकंसाइलेशन हो जाए। तो अगर आपका हो जाता है और फिर आपकी जो मुलाकात होती है तो आपकी और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग होगी, मैं ये चेक करूँगी। तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती किसी से नो कांटेक्ट सिचुएशन में मत जाइएगा कि हमने तो ये रीडिंग सच साबित करनी है। प्लीज़ आप लोग अपनी ही रिस्क पे सारी चीज़ें कीजिएगा, किसी से नो कांटेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बात करते रहिए, सबसे मिलते रहिए, तो भी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरती है। और अगर किसी को छोड़ना भी है तो अच्छे नोट पे छोड़िए कि आप उससे दोबारा जब मिलें तो आपको भी खुशी हो और उसको भी खुशी हो। परेशान करके किसी को छोड़ने का क्या मज़ा। ठीक है, चलें जी, तो देखते हैं। पहले मैं आपकी फीलिंग लूँगी उनके टूवर्ड्स और फिर देखूँगी कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आपकी क्या फीलिंग होगी। अभी आपकी करंट जब मिलना हो गया है आप लोगों का, दोबारा कांटेक्ट हो गया है, तो क्या फीलिंग है आपकी आपके पार्टनर के टूवर्ड्स, और जब आप मिलेंगे उनसे तो आपकी क्या फीलिंग होगी। अभी क्या फीलिंग है आपकी जब आप वापस उनसे कांटेक्ट में आए हैं। पहले मैं कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, तो आपकी जो रीडिंग आ रही है, बहुत आपने इंतज़ार किया कि ये वक्त आ जाए, आप लोगों का मिलाप हो जाए। मेरा कैमरा बार बार हिल रहा है, सारे परिंदे बोले जा रहे हैं, इस कदर की आवाज़ें हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बातें अंदर जमा हुई हुई हैं जो आप लोगों ने करनी है। इस वजह से ये सारी एनर्जीज़ जो हैं मुझे फ़ील हो रही हैं। आपने बहुत इंतज़ार किया। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में 2 मोमेंट्स जो ऐसे आए हैं जो बहुत ही मेजर मोमेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपने उनको बताने हैं। 3-4 बहुत छोटी छोटी सी ख़बरें हैं आपके पास जो आपने उनसे शेयर करनी है, जो आप उनसे शेयर करते थे। एक ज़िंदगी में जगह जो आपकी ठहरी हुई है, जो रुक गई है आपकी ज़िंदगी, आपको ऐसी फील आती है कि आप स्टक हो गए थे एक जगह पे, तो वो उस एनर्जी से आप निकलते हुए फील हो रहे हैं मुझे। और एक नई लाइट में आप दुनिया को देख रहे हैं। अब जब आपका इनसे ताल्लुक़ दोबारा बहाल हुआ है तो आपको अंदाज़ा हुआ है कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है अगर आप उसको अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करें तो। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरह हैंडल करें तो दुनिया में ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और दुनिया भी बहुत खूबसूरत है अगर आपके साथ अच्छे लोग हों। बहुत ज़्यादा आपने उनको इंटरनेट पे चेक किया है और ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं कि आपने उनको बहुत चेक किया है। ऑनलाइन आप दोनों ने एक दूसरे को हर वक्त देखा है कि कौन किस वक्त ऑनलाइन है, किस वक्त जा रहा है, किस वक्त बात हो रही है। बहुत क्रॉस रोड पे रहे हैं, आपके दिमाग में उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें आई हैं जो आप उनको खुल के बताना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में तुम्हारे ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें आई और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी रहे कि ये ऐसा नहीं है या ऐसी नहीं है ये, और मैं तुम्हारे बारे में कोई अच्छे ख्याल मैंने नहीं सोचे। ठीक है, बहुत बुरे बुरे ख्याल आपके दिमाग में आए और अब आप जाके एक सोच पे पहुंच गए कि दफ़ा करो सारी चीज़ों को, बात करो और किस्सा एक जगह करो। इस नतीजे पे आप पहुँचे और उसके बाद आपने या तो आपने ही इनसे कांटेक्ट किया है, ठीक है, आपके पार्टनर से आपने खुद ही कांटेक्ट किया है। और जब आप अंदर से हार गए, जब अपने आप से हार गए कि बात ना करके भी ये तो मेरी जान से नहीं निकला, यानी कि आपसे दूरी इख्तियार करके आपने अपने पार्टनर से दूरी इख्तियार की, आपने दूर रहे आप, लेकिन फिर बाद में आपको अंदाज़ा हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है दूर रहने का, क्योंकि सोचों में तो ये मुसलसल है मेरे साथ, बस एक उसकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रही या सुन पा रहा, तो ऐसी दूरी से क्या फ़ायदा। सोचों से निकल जाए तो फिर वो दूरी दूरी होती है। एक स्टेबिलिटी आपको इनके साथ फील हुई और अब आप ये इनको अभी बताना चाहते हैं। ठीक है,
चलें जी, जब आप मिलेंगे तो कैसा फील होगा, आपको फील होगा तो 9 ऑफ कप की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट है। अब मैं कार्ड्स पे कार्ड्स इस तरफ से नहीं लूँगी, शफल करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जब मेरे व्यूवर। अच्छा, पहले जो है मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी ले लूँ कि वो क्या सोच रहे हैं इस रिकंसाइलेशन के बाद, ठीक है। फिर मैं देखूँगी कि जब आप लोग मिलेंगे तो कैसा फील होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या फीलिंग है। एक तो ये कार्ड्स 7 ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं अब आपसे बात करने के बाद, अब उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके, अच्छा जनाब, 9 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, टेम्परेंस, म्यूजिशियन, पेज ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाह, उधर क्वीन इधर किंग, बादशाहों और मलकाओं का खेल है। क्या बात है आपकी। वैसे कहते हैं शतरंज जो है, चेस जो है वो बादशाहों का खेल है, ठीक है। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको बता ही दूँ, ठीक है। अच्छा, 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर जो हैं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस वक्त के हिसाब से। आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत दुखी हुए जब आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए, क्योंकि उनके वो बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, वो अपनी ज़िंदगी एक स्पीड में गुजार रहे हैं। जो चीज़ है वो है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, ठीक है। वो हर चीज़ का फ़ैसला मिनटों में करते हैं, वो ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजारते हैं। उनको पता है कि जो आज गुज़र गया वो वापस नहीं आएगा, तो बेहतर है कि आज को बहुत अच्छी तरीके से गुजारा जाए, इसलिए वो बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। उनको हर मुश्किल हालात पे कंट्रोल करना आता है, बहुत कंट्रोलिंग पावर है उनकी, बड़ी स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो घबराने वाले इंसान नहीं है। हर चीज़ को वो बड़ा लाइटली लेते हैं और बहुत आराम से फेस कर लेते हैं, यानी कि कोई मुश्किल अगर आ जाए तो उनके हाथ पैर नहीं भूलते कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी। इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है वो, उनको हैंडल करना आता है मुश्किलों को। और वो सारी चीज़ों के बाद ये आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए, उनको बहुत अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने गार्ड अप कर लिया। और हो सकता है कि वो दुनिया से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए कि ये हुआ ही क्यों, यानी कि वो वाली सोच थी कि बात ही तो हो रही थी, मिल ही तो रहे थे हम, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए। मुझे बड़ी स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि आप लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो आप लोग अलग हुए। कोई नाराज़गी जो है, अगर आप टैरो देखते हैं तो आप देख लें कि इन कार्ड्स में कोई नाराज़गी, कोई डेविल का, कोई सोर्स का कोई कार्ड नहीं आया है, ठीक है, कि नाराज़गी कोई किसी से हो या कोई हो। हाँ, फैसले करने में जगल करते हुए आप नज़र आए, स्टक नज़र आए एक दूसरे पे, लेकिन कोई नाराज़गी वाला कार्ड जो है वो इसमें नहीं है। ऑफ़र, जैसे ही आपने उनसे बात की या उन्होंने आपसे बात की, आप दोनों ने बहुत नॉर्मल तरीके से, आपकी आवाज़ की टोन भी नहीं बदली एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए टोन भी नहीं बदली, और बहुत पैशनेट हैं वो आपकी तरफ, और बहुत ज़्यादा आपकी टूवर्ड्स वो अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में हैं वो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अच्छा, मुझसे कल किसी ने पूछा कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का जो है वो आप ज़रा डिटेल में बताएं। यूट्यूब पे है, आप सोलमेट लिखिए तो पूरी डिटेल आ जाएगी। ट्विन फ्लेम की भी वो आ जाएगी डिटेल। ट्विन फ्लेम का कहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट होते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ये आपको कोई ना कोई सबक देने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी कोई मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन इनका साथ आपके साथ नहीं होता, ठीक है। ये आपके साथ कभी मुस्तकिल ज़िंदगी में, जैसे आपकी शादी हो जाए इनसे या आप इनके साथ हमेशा रहने लगें, इस तरह नहीं होता। और सोलमेट्स जो होते हैं, सोलमेट्स आपकी रूह का ही एक हिस्सा होते हैं। अगर आप मजहबी तौर पे पढ़ें
तो इस्लाम में जो है वो मुझे पता है, बाकी दूसरे मज़हबों का मुझे नहीं पता, कि ये पूछा गया कि हमें किसी ऐसे इंसान से मिलते ही मोहब्बत क्यों फ़ील होती है जिसको हम जानते भी नहीं हैं। तो ये हज़रत अली से पूछा गया था, और ये मेरी नॉलेज में है तो मैं आपको बता रही हूँ कि हज़रत अली से पूछा गया कि किसी ऐसे अनजान आदमी से मिलके भी हमें मोहब्बत क्यों फ़ील होती है। तो हज़रत अली ने इसका जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला ने रूहें बनाई तो वो ग्रोह में बनाई, यानी कि ग्रुप्स में बनाई हैं, ठीक है। तो जो रूहें जन्नत में एक साथ हैं वो ज़मीन पे अलग अलग आई हैं, ठीक है, हर इंसान अलग पैदा हुआ है। लेकिन जब वो रूहें ज़मीन पे एक दूसरे से टकराती हैं, जब वो एक दूसरे के सामने आती हैं, तो उनको वो जो ऊपर जन्नत में वो मिल चुके हैं पहले, उनको वो वाइब्स आती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी डिटेल है, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। ये मुझसे कल पूछा कि सोलमेट्स और जो ट्विन फ्लेम है इनके बारे में आप बताइए। अगर आप मज़हबी किताबें पढ़ें, हिंदू मज़हब में तो बहुत ही लंबी डिटेल्स में हैं ये सारी चीज़ें, मैंने थोड़ी बहुत उसकी भी पढ़ी हैं, क्योंकि जो है नॉलेज आप कहीं से भी हासिल करें, सही नॉलेज आपको, मैं एक बात मानती हूँ, कोई भी मज़हब आपको गलत राह पे नहीं चलाता, कोई भी मज़हब आपको नफ़रत करना नहीं सिखाता। हर मज़हब में इंसानियत का बहुत एहतराम है, अच्छाई का बहुत एहतराम है, बुराई की तरफ कोई भी मज़हब लेके नहीं गया। ये हम खुद हैं, हम इंसान जो गलत करते हैं, ठीक है। और इंसान अगर गलत ना करे तो फिर वो तो फरिश्ता है, तो जब ऊपर वाले ने बनाया ही इंसान है आपको, तो गलतियाँ तो होंगी, ठीक है। बहुत लंबी बहस है, लेकिन मैंने कहा कि मैं बीच में बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, और आपके पार्टनर का विज़न बहुत क्लियर है इस रिलेशनशिप के बारे में। आपका इतना नहीं है, उन्होंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया इतनी ज़ोर से, खैर, लेकिन आपका इतना क्लियर नहीं था, उनका शुरू दिन से बड़ा क्लियर था। इसीलिए जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए तो आपके पार्टनर को बहुत अफसोस हुआ, बेतहाशा अफसोस हुआ। अच्छा जी, अब जब आप मिलेंगे तो क्या फीलिंग आएगी आपकी तरफ? चलिए, जब आप मिलेंगे तो आपकी क्या फीलिंग होने वाली है, उनको देख के प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर जब अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद मुलाकात करेंगे तो कैसी फीलिंग्स होंगी, डिवाइन गाइड करें। ओके ये तो आला था, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैं अब राइट ही लूँगी, 7 ऑफ कप। अच्छा जी, आप जब उनसे मिलेंगे तो आपकी जो फीलिंग उनके टूवर्ड्स आने वाली है, ओवरफ्लो मोहब्बत महसूस करेंगे आप, और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि इतने दिन आपने ज़ाया कैसे कर दिए, क्यों कर दिया आपने इतने दिन ज़ाया। आप उनसे अभी आपका बस चले तो आप 2 दिन का उनको टाइम दें कि मुझसे मुलाकात कर लो, मुझसे मिल लो। आप जब आपका दोबारा कांटेक्ट हुआ है एक दूसरे से, तो आपके दिमाग में ये बात बड़ी ही स्ट्रांगली घूम रही है कि बात कर लेनी चाहिए और मिल लेना चाहिए फ़ौरन, इससे पहले कि हमारे दरमियान फिर दूरी हो जाए, क्योंकि मोहब्बत बहुत ओवरफ्लो है और आपका बस नहीं चल रहा कि 2 दिन तो क्या 2 घंटे के अंदर मुलाकात हो जाए। शाम ढलने से पहले मैं इससे मिल लूँ, इसको देख लूँ। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आप, वो खुशी फील करना चाहते हैं जो इनके साथ आपको होती है। आपको पता है कि जब आपकी मुलाकात होगी तो आपकी रूह इनके साथ कितनी खुश होगी, ठीक है। तो आप वो वाली इनसे मुलाकात चाहते हैं, और वो जो फीलिंग आपके अंदर आती है ना, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपके अंदर की क्या फीलिंग होती है इनको देख के, तो उस फीलिंग को जो आपने मिस किया है इतने अरसे, आप वो आपका बस नहीं चल रहा कि आप वो अपने अंदर वाइब जो है उसकी नीड हो रही है आपको, जो आपके अपने दिल की खुशी है। तो आप चाहते हैं बहुत जल्दी वो मुलाकात हो जाए, लेकिन आपको ये भी वो है कि अगर मैं इससे बोल दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराज़ होकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दोबारा चला जाए, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप लोगों का ये पहली दफ़ा जो है वो अलहदगी नहीं हुई, 2 से 3 दफ़ा आप लोग अलग हो चुके हैं, और 10 से 9 साल 8 साल इस तरह आप लोगों का इन एंड आउट रहा है अपनी ज़िंदगी में। 8 महीने हो सकते हैं, 8 वीक्स हो सकते हैं, लेकिन जो है आप लोग काफ़ी अरसे से ऐसी दोस्ती में हैं जिसमें इन एंड आउट रहा है, ताल्लुक़ रहा भी है, ख़त्म भी हुआ है। लेकिन अब जो आपको एहसास होता है इनसे मिलके,
वो आपको पहले इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आप बड़े आराम से पहले हो सकता है कि मिल लेते हो, लेकिन अब आप लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आप डर भी रहे हैं बोलते हुए कि अगर मैं इससे मिलने का कहूँ और मुझे वो खुशी महसूस हुई और फिर दोबारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया ये चली गई, तो फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए आप हर चीज़ पे बहुत ध्यान लगा रहे हैं कि कोई ऐसी बात ना हो। हर यानी कि बहुत सारी चॉइसेस आप देख रहे हैं अपने आगे कि किस तरीके से मैं बात करूं कि मैं पकड़ा ना जाऊं और मेरी मोहब्बत जो ओवरफ्लो हो रही है इसकी टूवर्ड, इसको यानी कि पता ना चले कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करती हूं या करता हूं, और मेरी मुलाकात भी हो जाए। एक तरह से आप अपने जो जज्बात हैं इनके टूवर्ड्स, आप वो जज्बात छुपा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी, अब आपके पार्टनर की क्या फीलिंग होगी आपके टूवर्ड्स। मैंने कार्ड सही पकड़े, सही। बहुत उनकी तो जज्बात काबू में नहीं आ रहे भाई बताने के लिए। ओके, चलिए जी, आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स होंगी जब वो आपसे मिलेंगे। 4 ऑफ कप, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 4 ऑफ कप और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, मैं अब राइट ही लूँगी, रिवर्स में नहीं लूँगी। 6 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands। ओके, स्ट्रेंथ, क्या फीलिंग होगी आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स। 6 ऑफ कप, 6 स्ट्रेंथ, वाह। हो सकता है आप अगले महीने की 6 तारीख को आपकी मुलाकात हो जाए। 6 नवंबर तो गुजर चुका, 6 दिसंबर, 6 जनवरी, 6 नंबर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या 12 हो सकता है, या आप 12 में 6 और कर लें, 18 हो सकता है। 12 में 6, हाँ मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है वैसे लेकिन जो है मैं सही काउंट कर रही हूँ। 12 में 6 ऐड करें तो 18 ही बनता है, सही। 18 डेट जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप। यहाँ पे मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक गाना याद आ रहा है, लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तो याद तो बेतहाशा आ रहे भाई आप लोग। मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे मैं किसी से मिलने वाली हूँ चले, जो कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत अफसोस है उनको कि उन्होंने आपकी ऑफ़र ठुकराई। बेतहाशा अफसोस होगा आपको देख के। उनको लगेगा कि इतना इक्वल गिव एंड टेक करने वाली पर्सनैलिटी को मैंने छोड़ा कैसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम गए ही क्यों। ये एहसास उनको होगा और बहुत ज़्यादा अपने आप को कामयाब महसूस करेंगे वो आपके साथ। जब आप दोनों साथ होंगे, जब आपकी मुलाकात होगी, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कामयाब महसूस करेंगे कि ये होती है कामयाबी। इसका अगर साथ है तो मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके साथ एक करेज महसूस होती है उनको, एक हिम्मत आप दिलाते हैं उनको, और आपके साथ उनको अपनी विक्ट्री नज़र आती है। ठीक है, अपनी जीत नज़र आएगी उनको कि उन्होंने आपको जीत लिया। आपको देखते ही उनको जो पहली फीलिंग आने वाली है वो ये कि इक्वल गिव एंड टेक सिर्फ ये इंसान मुझे दे सकता है। जैसा मैं सोचती हूँ या जैसा मैं सोचता हूँ वो सिर्फ ये सोचती है, ये सोचता है। और जितनी कामयाबी मुझे इसके साथ मिली है, जितना ये मुझे समझता है या समझती है, इतना कोई मुझे नहीं समझता। आपके साथ होने से वो बड़े निडर हो जाते हैं। आपके साथ होने से वो काम भी कर जाते हैं जो वो कहते हैं कि इस एज में यार ये काम मैं नहीं कर सकता। जैसे बाज़ लोग होते हैं कि उनकी एज अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो पब्लिक प्लेस में आइसक्रीम नहीं खाते। वो कहते हैं क्या बच्चों वाला काम है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। या वो कोई गेम, अगर आप किसी मॉल में मिले और कोई किसी चीज़ पे कोई गेम है कि आप अगर खेलेंगे तो उस पर आपको प्राइज़ मिल जाएगा, तो वो
नहीं करते कि भाई ये हमारी एज नहीं है कि हम जो है इस तरह के किसी गेम में हिस्सा लें और इनाम जीतने की करें। इनाम जीतने की अब हमारी एज नहीं रही, लेकिन आपके साथ वो काम भी कर जाते हैं जो आम हालात में वो नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके साथ उनकी अनकंडीशनल दोस्ती है, बहुत पुराना साथ है, और यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी आ रही है। पास्ट लाइफ रिलेशन जाहिर करता है, और हो सकता है कि आप लोगों की एज में जो है ज़्यादा डिफरेंस हो, 5 से 6 साल का, या थोड़ा एज डिफरेंस मुझे फील हो रहा है। लेकिन एक जो ताजगी के साथ आप लोग ऑफ़र करते हैं ना एक दूसरे को, वो ऑफ़र कोई नहीं करता। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था। फिर वो चाहेंगे कि ये वक्त रुक जाए, यहीं पे आप और वो इस जगह ठहर जाएं और ये वक्त अमर हो जाए। ये वक्त ना गुजरे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वक्त वो किसी और के साथ दोबारा ना इंजॉय कर सकते हैं, ना वो इस वक्त को दोबारा बुला सकते हैं, और उस वक्त को वो बहुत बुरा भला कहेंगे जब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए। आप दोनों मिलने के बाद उन्हें लगेगा कि दूरी तो आई ही नहीं थी हमारे दरमियान में, क्योंकि मेंटली आप लोग या तो टेलीपैथिकली तौर पे एक दूसरे से बात करते रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी बड़ी अच्छी सी स्वीट सी रीडिंग है ये, कि आप लोग जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एक कार्ड मैं अपने व्यूअर के लिए लूँगी और एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। न्यू लव, a new person has romantic feeling. Okay, so your romantic feeling. आपको इनसे मिलकर लगेगा कि ये वो पर्सनैलिटी नहीं है जो आपसे अलहदा हुई थी। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग पहले भी वाइब आई थी कि आपने नहीं किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनकी तरफ से हुआ है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ये आ रही थी कि वो बड़े क्लियर थे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो वक्त ऊपर वाले ने जिस तरह लिखा है उस तरह होना है। लेकिन जब अब आप इनसे मिलेंगे तो इनकी पर्सनैलिटी ही पूरी चेंज हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद एक नई साइकिल शुरू होती है, उसी की वजह से आप लोग दोबारा कॉन्टैक्ट में भी आए हैं, ठीक है। रिकंसाइलेशन जो आपका हुआ है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, और अब आपको लगेगा कि कोई नया इंसान है, ये वो इंसान नहीं है जिसको मैं जानता था या जानती थी। और आपके पार्टनर के 2 वर्ड्स क्या कार्ड में आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक ब्रेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। 4 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आ रहा है कि फ्री कर दें अपने आप को, रेस्टिंग पोजीशन में जाएं, आप अपने आप को आज़ाद कर दें बाउंड्री से और ज़िंदगी जिएं। बड़ी स्वीट सी ये रीडिंग है कि आफ्टर नो कॉन्टैक्ट जब आप लोग कॉन्टैक्ट में आएंगे और उसके बाद जब आपकी मीटिंग होगी तो कैसी होगी। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।